पुष्प है और उस पुष्प का वजन इतना अधिक है कि मैं उस पुष्प के वजन को सह नहीं पा रहा। उस पुष्प के वजन को मैं नहीं सह पा रहा। बोले क्यों? बोले एक ऐसे भक्त ने यह पुष्प भेजा है जिसने इस पुष्प की कीमत पर अपने जीवन के सर्वस्व का परित्याग कर दिया। सब कुछ बिक गया है उसका। आज ठंडी के महीने में वृक्ष के नीचे ऐसे ही वह निर्वस्त्र पड़ा है। आप जाएं, मेरे पोशाक उनको प्रदान करके आए, तब मैं इसको धारण कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोने पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दो वो भी मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरे ये ही मुझे स्वीकार है। महाराज उस बैर ने भगवान के मन को मोह लिया। भगवान ने कहा वरम ब्रोहे, वरदान मांगिए। आपको क्या चाहिए? जो वरदान मांगेंगी वही हम आपको प्रदान करेंगे। भगवती माता शबरी ने कहा नाथ ऐसी कृपा करें, आपका सानिध्य सदैव प्राप्त होता रहे, आपका संग प्राप्त होता रहे। क्यों? वह जीव धन्य है जो आपकी सेवा में रहते हैं। वह जीव धन्य है जिनके समीप आप हैं, और जो आपके समीप हैं वह जीव धन्य है। इसलिए हम भी उन धन्य लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं। हमें धन्य बना दें। क्यों? वो बड़े खुश नसीब हैं जो आपका संग प्राप्त कर रहे हैं। आप जिनके करीब होते हैं, 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 वो बड़े खुश नसीब होते हैं। 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 आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जय हो। जिसको बख्शे तो नाम की दौलत, जिसको बख्शे तो नाम की दौलत, जिसको बख्शे तो नाम की दौलत, जिसको बख्शे
पे हो जाए तेरी टेढ़ी नजर, जिस पे हो जाए तेरी टेढ़ी नजर, जिस पे हो जाए तेरी टेढ़ी नजर, जिस पे हो रामचंद्र भगवान की। जिसको बख्शे तू नाम की दौलत, हाँ? जिसको बख्शे तू नाम की दौलत, कौन कहता गरीब होते हैं, हाँ? नाथ आपकी कामना है, आपसे कामना नहीं है।
आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए। महाराज बाद में आशीर्वाद दिया है। और भगवान बाबा तुलसीदास कहते हैं, भगवान भोलेनाथ निवेदन करते हैं पराम्बा से, माता श्री शबरी ने ही मार्ग बताया है आगे कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है रावण तक। ऋष्यमुख पर्वत पर जाने के लिए महाराज बताया। महाराज श्री राम जी से जैसा माता शबरी ने कहा था उसी के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत पर महाराज जब भगवान पहुँचे हैं तो वहाँ श्री सुग्रीव जी महाराज से मुलाकात हुई। अब अपने समग्र साथियों के साथ में श्री सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान थे। वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज जी से भी मित्रता हुई है। हनुमान जी महाराज से भगवान की प्रगाढ़ मित्रता हुई। आज प्रथम बार श्री हनुमान जी ने दर्शन किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया है, हनुमान जी से भेंट हुई है। श्री सुग्रीव बहुत उदास थे। महाराज भगवान कारण को जान गए हैं, भगवान ने बाली का वध किया है और सुग्रीव जी को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज को लेकर के भगवती जानकी के खोज में निकल गए हैं। श्री भगवान का श्री हनुमान जामवंत जी के साथ में संवाद हुआ है। महाराज बहुत सुंदर चरित्र है। आगे कैसे श्री भगवती पराम्बा को ढूंढा जाए। चलते चलते महाराज तट पर समुद्र के पहुँचे। बोले कैसे भगवती पराम्बा की खोज लगाई जाए। जामवंत जी महाराज से लंबी चर्चा हुई। जामवंत जी ने स्मरण दिलाया है। श्री हनुमान जी महाराज अपने शक्ति को भूल गए हैं। सुंदर स्मरण दिलाया। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। जामवंत के सुंदर कांड में आप सब जानते हैं। वचन सुहाए सुन रघुबीर हर्ष हृय भाए, तब लगे मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाए। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश हुआ है। भगवती जानकी के समीप गए हैं। अशोक वाटिका में श्री रामचरित्र का दिव्य वर्णन किया है। भगवती पराम्बा को प्रणाम निवेदित किया है। अपना परिचय प्रदान किया भगवती माता सीता जी को। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान के। महाराज कैसे पता चले, मुद्रिका प्रदान करे, यह मुद्रिका मातु में आने। महाराज सुंदर चर्चा हुई। माँ अब आप निर्भीक हो जाएं, श्री राम का आगमन हो रहा है, रावण का वध करेंगे। महाराज भूख लगी थी, फल खाने के लिए गए। अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। वहीं पर विभीषण जी से दर्श हुआ है। रावण को बात खबर लगी, पता चली। रावण ने श्री हनुमान जी महाराज को पकड़वाया है। कैसे इसको नष्ट किया जावे। बोले यह राम का दूत है। बोले रावण महाराज राम का दूत है, इसको नष्ट करना चाहिए। मना किया महाराज, मंत्रियों ने दूत को नहीं मारना चाहिए। बात समझ में नहीं आई। बोले नहीं, इसको दंड देना ही चाहिए। क्या दंड दिया जाए। बोले महाराज जो बंदर होते हैं उनको अपने पूंछ से बहुत प्रेम होता है। बोले इनके पूंछ में आग लगाए दो। पूंछ में आग लगाया। महाराज हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा किया। पूंछ में आग लगाई, अब भगवान से प्रीति और बढ़ेगी। जीव की जब पूंछ बढ़ती है तो भगवान से प्रीति घटती है। अच्छा हुआ पूंछ में आग लगाया। यत्र तत्र भटकने लगे। महाराज सारे लंका को जला दिया। भगवती जानकी जी को बात पता चले। भगवती जानकी बहुत आह्लादित हुई हैं, प्रसन्न हुई हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। हनुमान जी से लंबी चर्चा हुई है। लौटने के बाद हनुमान जी के साथ में संवाद हुआ भगवती का और श्री हनुमान जी महाराज ने प्रस्थान किया है। भगवान श्री राम के पास में पहुँचे हैं। भगवान
श्री राम के पास पहुँचे हैं, जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज यह हमारे बल का प्रताप नहीं, यह आपकी करुणा और कृपा का प्रताप था, इसलिए हमने ऐसा किया। आपके कृपा से लंका की यह ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। सारी बात बताई। भगवान राम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान को हनुमान जी से बहुत प्रीति है, इसलिए दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान के प्रति श्री हनुमान जी की बहुत गहरी निष्ठा है, बड़ी गहरी श्रद्धा है। कभी समय मिला तो हनुमत चरित्र पर लंबा प्रकाश डालूंगा और हनुमत चरित्र पर ही विशेष चर्चा करके श्रवण कराऊंगा, बताऊंगा भगवान श्री राम को, महाराज श्री राम के प्रति हनुमान जी की कैसी अगाध श्रद्धा है। हा? एक बार भगवती परम्बा जानकी जी को देखा भगवान हनुमान जी ने सिंदूर लगाते हुए। पूछा माँ यह सिंदूर क्यों लगाती हो? हा? यह सिंदूर आप क्यों लगाती हो? जानकी जी ने कहा यह सिंदूर भगवान श्री राम के आयुष्य की वृद्धि के लिए है। अच्छा इससे आयु बढ़ेगी? बोले हाँ। और क्या? बोले प्रभु पद से प्रीति और बढ़ेगी, भगवत चरणारविंद में जो हमारा प्रेम है वह और बढ़ेगा। अच्छा माँ भगवान के नाम से आप सिंदूर लगाती हैं तो उनका आयु बढ़ता है, उनसे प्रीति बढ़ती। बोले हाँ। हनुमान जी ने सोचा माँ थोड़ी सी लगाती हैं सिंदूर तो प्रीति बढ़ता है, क्यों न पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया जाए, भगवान से प्रेम और प्रगाढ़ हो जाएगा। तब से हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोले थोड़ा सा सिंदूर मैया लगाती है तो भगवान इतने खुश होते हैं। क्या किया जावे, पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा हनुमान जी यह क्या है? बोले नाथ माँ को देखा आपके नाम की सिंदूर लगाते हैं, पूछा कि क्यों लगाया है, तो पता चला प्रेम और आयु की वृद्धि होगी आपके लिए, इसलिए लगाया। तो हमने सोचा कि पूरे शरीर में ही क्यों न लगा लिया जाए। भगवान राम के नेत्र सजल हो गए। हनुमान आप जैसा प्रीति करने वाला कोई नहीं। बड़ा प्यारा भाव है, थोड़ा 2 मिनट गुनगुनाओ। सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया किसे लिए डाला, मांग में सिंदूर मैया किसे लिए डाला।
पड़े हनुमान शीश नाई के चरणों में गिर पड़े हनुमान शीश नाई के। उसी समय प्रभु ने वर दे डाला भाग में सिंदूर भैया किसी डाला भाग में सिंदूर भैया किसी डाला। सिया जी से पूछ रहे अंजलि के डाला भाग में सिंदूर भैया किसी डाला भाग में सिंदूर भैया किसी डाला। रामचंद्र भगवान की। महाराज भगवान के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। अरे हनुमान, तुमने अपने शरण पर यह सिंदूर क्यों लगाया? बोले आपकी प्रसन्नता के लिए। हनुमान जी को भगवान ने वरदान दिया। बोले आगे जो भी शनिवार और मंगलवार को आपको दिव्य सिंदूर चढ़ावेगा उनके सारे अभिष्टों की सिद्धि होगी। इसलिए इस कराल कलिकाल में आप किसी देव का आश्रय ले न लें। यदि हनुमान जी का आश्रय लेते हैं तो आपके सारे अभिष्टों की सिद्धि होती है। क्यों? किसी देवता का प्रभाव एक युग में होता है, किसी का 2 युग में, किसी का 3 में, लेकिन हनुमान जी महाराज का प्रभाव चारों युग में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परशुद्ध जगत उजियारा। रामावतार में तो श्री हनुमान जी महाराज हैं ही, कृष्णावतार में भी श्री हनुमान जी की महिमा कम न रही। राम महाराज जब युद्ध चल रहा था दिव्यता के साथ में महाभारत का, तो दुर्योधन ने एक बाण चलाया। महाराज अर्जुन जी ने एक बाण चलाया तो दुर्योधन का रथ 40 पग पीछे हो गया। लेकिन जब दुर्योधन ने एक बाण चलाया तो अर्जुन का जो रथ है वो एक पग पीछे चला गया। जब अर्जुन का रथ एक पग पीछे गया तो भगवान ने दुर्योधन को धन्यवाद दिया। वाह दुर्योधन वाह, तुम्हारे जैसा मैंने वीर नहीं देखा। अर्जुन को मन में बहुत तकलीफ हुई। अरे हमने बाण मारा तो 40 पग पीछे चला गया इसका रथ, तो भगवान ने हमें धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। इसके बाण से मेरा रथ एक पग पीछे गया है, तो भगवान इसको धन्यवाद ज्ञापित करने, मुझे धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते। युद्ध हुआ। भगवान से अर्जुन ने पूछा, नाथ आपकी बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? आपकी बात समझ में नहीं आई। हमने बाण चलाया तो 40 पग पीछे चला गया, तब धन्यवाद नहीं दिया। उसने एक बाण चलाया, हमारा रथ एक पग पीछे चला गया, तो आपने उसको धन्यवाद दिया। भगवान ने कहा इसका कारण है। बोले क्या? बोले तुमने विचार किया तुम्हारे रथ का कितना वजन है? बोले कितना? बोले एक तो तुम गांडीवधारी धनुर्धर इस रथ पर विराजमान हो और वहां वो सामने अकेला है। दूसरा तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूं और तीसरा तुम्हारे ध्वजा के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित रह गया, जिसके रथ पर 3 महायोद्धा विराजे हों उसके रथ को पीछे कैसे कर दिया अर्जुन ने। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध का वह चित्रपट जिसमें हनुमान जी महाराज ध्वजा के ऊपर विराजमान हैं। तो रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी और कलयुग में तो महाराज पूछो ही नहीं। सर्वत्र हनुमान, एक भी ऐसा शहर नहीं, एक भी ऐसा गांव नहीं जहां हनुमान जी का मंदिर न हो। एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां हनुमान जी महाराज का मंदिर न हो। सर्वत्र हनुमान जी महाराज का मंदिर। आहा क्या कहना साहब। एक सेठ जी की पत्नी खो गई, तो बेचारे हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। पंडित जी ने कहा 1.25 किलो लड्डू भोग लगा दो तो हनुमान जी की कृपा से पत्नी मिल जाएंगे। सेठ जी बोले अपनी पत्नी तो ढूंढ नहीं पाए, हमारी कहाँ से ढूंढेंगे? प्यार से बोलिए।
बोले महाराज राम जी की कृपा से नहीं, हनुमान जी की कृपा से मिलेंगे। आप देखो तो सही, सेठ जी ने लड्डू का भोग लगाया, परिक्रमा लगा रहे थे तो परिक्रमा में सेठानी मिल गई। प्यार से बोलो है। हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है। महाराज कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, आप सुंदर कांड के पाठ का जब आश्रय प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन की सारी विषमता समाप्त होती है, सारे दुख दूर होने लगते हैं। महाराज इस कराल कलिकाल में सारे अभिष्टों की सिद्धि सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से हो जाती है। जो भी आपके कष्ट हैं, सिर्फ आप हनुमान चालीसा का आश्रय लें, आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार का वह कष्ट हो। महाराज हनुमान जी की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की है वानरी सेना ने, भगवान ने भी खूब आशीर्वाद दिया है श्री हनुमान जी महाराज को। उसके पश्चात सुंदर जो है विभीषण जी महाराज की शरणागति हुई है भगवान के लिए। भगवान ने देखा विभीषण आ रहे हैं, भगवान ने कहा अरे वाह विभीषण, आओ स्वागत है आपका, आओ लंकेश स्वागत है आपका। भगवान ने कहा आइए लंकेश स्वागत है आपका, पधारिए स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी ने कहा नाथ बात समझ में नहीं आई, विभीषण आ रहे हैं तो आप लंकेश कह के संबोधित कर रहे हैं, शत्रु का भाई है, कदाचित रावण की बुद्धि शुद्ध हो जाए, रावण आपके चरणारविंद में आ जाए, तब आप क्या कहेंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, विभीषण मेरे चरणारविंद में आया, मैंने उसको लंकेश कह दिया, महाराज रावण की बुद्धि शुद्ध हो गई। यदि रावण मेरे चरणारविंद में यदि आ गया तो जिस प्रकार से मैंने विभीषण को लंकेश बनाया, उसी प्रकार से रावण को अवधेश बना दूंगा, रावण को अवधेश बना। महाराज उस पार कैसे जाया जाए, समुद्र में पुल बांधा जाए। महाराज सारी वानरी सेना एकत्रित हुई है, पत्थर ले ले करके आ रहे हैं। महाराज एक पत्थर पर लिखते हैं रा, दूसरे पर माँ, इस प्रकार से करके सुंदर पत्थर का महाराज पुल का निर्माण किया है। लंका के लिए चढ़ाई करी है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं चढ़ाई किया है महाराज। समुद्र उस मध्य में बहुत उफन रहा था, तरंगे बहुत उठ रही थी, भगवान ने कोप किया है, शांत हो गया है समुद्र। महाराज बाद में जो है अंगद और रावण का संवाद होता है, लक्ष्मण जी से मेघनाद का युद्ध हुआ है। महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसके पश्चात कुंभकर्ण के साथ युद्ध हुआ है, भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार किया है, मेघनाद का वध हुआ है। महाराज रावण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया है। रावण बहुत बड़ा विद्वान है, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने अपने धनुष का प्रयोग किया, जैसे ही सर को काटा है और अलग सर महाराज प्रकट हो गया। 10 सिर थे रावण के। महाराज 10 इंद्रियों से रावण जो है विषयों में लिप्त था, भगवान की कृपा से 10 सिर प्राप्त हुए हैं। भगवान सर को काटें और जो है एक एक करके सर निकलते रहें। भगवान ने कहा क्या किया जावे। विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा नाथ आप कितनी भी चेष्टा कर लें इसकी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों। बोले इसके नाभि में अमृत कलश है, इनके नाभि में अमृत कलश है। आप यहाँ पर जो है बाण का प्रयोग करें नाभि पर, अमृत कलश जैसे ही सूखेगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही नाभि में बाण मारा है महाराज, उसी समय रावण भूमि पर गिर पड़ा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है, जय घोष होने लगा है। महाराज सारे देवी देवता आनंदित होने लगे हैं। अप्सराओं ने नृत्य करना की शुरू किया है, गंधर्वों ने दुंदुभी बजाई है, जय घोष हुई है। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज
जानकी जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। भगवती पराम्बा जानकी जी को लेकर के आए हैं। सब लोग प्रसन्न हुए हैं, आह्लादित हुए हैं और अब अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। अयोध्या में प्रवेश कैसे किया, कैसे अयोध्या गए हैं, अवध में कैसे लोगों ने उत्सव मनाया। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम सीताराम। भैया फोटो पीछे से ले ले, हाँ पीछे से फोटो ले, दोनों की फोटो ले रहे हैं, पीछे चले जा, हाँ दूर से फोटो ले, यहाँ से हट जाए, बच्चे लोग हटे, पीछे से हट जाए। जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। जैसे गीतों का कल्याण कहाँ होगा, हम जैसे गीतों का कल्याण कहाँ होगा। प्रभु ने ये पाया जी, प्रभु ने ये पाया जी, प्रभु ने ये